जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कैसे हैं आप सब? आज ना मैं बस कुछ बातें आप सबके साथ करना चाहती थी, इसलिए ये ऑडियो बनाया। बहुत दिन हो गए थे एक्चुअली, पिछले कुछ दिनों से, ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। और मुझे पता है कि समय की व्यस्तता के बाद अब धीरे धीरे ऐसी ही आदत डालनी होगी कि पहले मैं जितने भी वीडियोज़ या जो भी कर पाती थी अब उतना नहीं हो पाएगा। ये बात सच है, पर जो भी हो पाएगा वो बाबा की कृपा से होगा। और हाँ, एक फ़ेज़ ऐसा भी आया था, मैं मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि मेरा मन इन चीज़ों से हट गया था, मुझे ये करने का मन नहीं हो रहा था। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, मुझे ना एक्चुअली कुछ डिवोटीज़ ने टोका भी कि आप पीछे हट रही हो। तो ये चीज़ मैंने फ़ील भी करी कि हाँ, ये बात सही है। अम, लेकिन जब मैं पूरी तरह हटने का सोची तो बाबा ने एक और सेवा दे दी। तो मुझे लगा कि नहीं, अम, बाबा चाहते हैं कि मैं ये चीज़ करूँ तो मैं करूँ। और एक बात और है, मतलब मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, पर मैं मतलब आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ऐसा चीज़ होता है कभी कभी। ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करते हैं। और मेरी आदत हमेशा ये रही है कि मैं कभी मतलब मेरा दिल कभी छोटा नहीं हुआ है। मतलब मेरा विश्वास हमेशा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक से एक चीज़ें हुई हैं जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी पिछले कुछ दिनों में, और मैं शेयर थोड़ा नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है ठीक है, हम सबकी स्ट्रगल है, हम नेगेटिविटी शेयर करने नहीं आए हैं यहाँ। पर बस एक शॉर्ट में बता रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोगों के व्यवहार, बदलते व्यवहार मैंने देखे जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हाँ, कोई काम मेरा ख़राब नहीं हुआ, पर हाँ, लोगों के कारण मैं थोड़ा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक बहुत अच्छे कारण से हुआ था, क्योंकि मैं शायद मतलब मेरी ना फिर किसी से उम्मीद नहीं थी, पर हाँ, बाबा से मेरी उम्मीद हमेशा थी। तो इसलिए शायद मैं लो फ़ील कर रही थी, तो मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। और ये फ़ेज़ होता है, ये आते जाते रहेगा, ये चीज़ें हम सबके साथ होंगी। लेकिन इसमें फिर बाबा की ही कृपा थी। बाबा और भी तरीके बताए, बताते हैं, बताते रहेंगे। क्योंकि हमें तो नहीं पता ना किस फ़ेज़ ऑफ़ लाइफ़ में हमें क्या चाहिए, वो हमें बाबा ही बताते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने एक दिन सोचा कि बस अब बहुत हो गया है बाबा। तो फिर बाबा ने कहा बहुत कहाँ, भी तो और काम करो, लो पकड़ो। और एक चीज़ पकड़ा दिया। तो ये भी आप ये मान के चलिए कि सब बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है। और पिछले कुछ दिनों में मैंने फ़ील किया कई सारी चीज़ें, कई सारे ट्रांज़िशंस मेरे खुद के लाइफ़ में भी आए। बहुत लोगों की लाइफ़ में, बहुत लोगों की लाइफ़ को अच्छा बनते देखा। कुछ लोगों की लाइफ़ को बिखरते देखा, लोगों का मुझसे सवाल होते देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एक बात बोलूँ, किसी के भी साथ, आप विश्वास करिएगा, मेरे पास ना 2 सवाल आए। पिछली रात मैं यही सोच रही थी, 2 सवाल आए। एक, जिसने बहुत अच्छे काम करे उसके साथ बुरा क्यों हुआ? दूसरा, जिसने बुरे काम करे उसका उन्नति कैसे हो गई? ये 2 सवाल मेरे पास आए। मतलब अब मैं किसी का सर्कमस्टेंस एक्सप्लेन नहीं करना चाहती यहाँ पर, सबकी निजी बात है, बट एक ऐसा सिचुएशन बना, 2 अलग-अलग तरह के सवाल आए मेरे पास। तो मैं वाक़ई में सोच रही थी इस बारे में। तो फिर मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ, आप पूछते हो ना कि अच्छे इंसान के साथ गलत क्यों हुआ या गलत इंसान के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। मैं एक बात आप लोगों से कहती हूँ, वो इंसान अच्छा है या बुरा है, ये हम अपने हिसाब से जज कर रहे हैं, या ये दुनिया वाली जज कर रहे हैं ना कि वो अच्छा है या बुरा है। पर वो जो ऊपर बैठा है ना, उसको वो कहानी भी मालूम है जो 4 दीवारों में बंद कमरे में हो रही है। क्या हो रही है ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो वो इंसान मेरे लिए ख़राब हो सकता है, और उसने मेरे साथ जो गलत किया है उसके लिए हम कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो अच्छा हो रहा है उसके लिए हम ईर्ष्या करने वाले कोई नहीं होते, या उसके लिए हम बाबा से कंप्लेन करने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि उस इंसान ने क्या अच्छा किया है वो आप और हम थोड़ी देखे हैं। ठीक उसी तरह कोई अच्छा इंसान है, उसके साथ भी गलत हुआ, तो उसने क्या किया है, क्या मांगा, क्या बोला, क्या नहीं किया, ये हमें नहीं पता। इसलिए मेरे पास पता नहीं क्यों इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। तो फिर लास्ट में बाबा ही, मुझे ऐसा लगा, ये समझा रहे हैं। मन में ही ये बात आई कि हम तो अपने हिसाब से जज कर रहे हैं ना किसी को, कोई अच्छा है बुरा है, पर क्या है वो तो बाबा जाने। इसलिए ना किसी की लाइफ में मत पड़िए। जो जैसे है वो वैसे होना था। आपसे कोई प्रे करने बोले, आपसे कोई हेल्प मांगे, उसकी हेल्प करिए। बाकी बात ख़त्म, किसी की लाइफ को एनालाइज नहीं करना है। और मैं आज भी एक बात बोलूँगी, चाहे
आज मैं बहुत सारे मतलब पिछले कुछ दिन बहुत ही क्या बोलूँ, अगर मेरा मन हटा भी था तो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिन मैंने बहुत ही अलग तरह का ट्रॉमा झेला था। मैं शेयर करने नहीं आई क्योंकि ठीक है, वो लाइफ है तो ये चीज़ें होती रहेंगी, तो इसलिए शायद मेरा मन ऐसा हो गया था। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ जो मैंने देखा है और आप लोग भी देखे होंगे और मानेंगे इस बात से, कि जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है ना, उसकी भगवान जी ज़रूर हेल्प करते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अपनी भक्ति में वो उसकी जितनी भी अच्छी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। गलत चीज़ कभी नहीं मांगना चाहिए, गलत तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए। और मतलब बाबा जब मुझे सिखाने के लिए प्रॉब्लम्स भेज रहे होंगे ना, तो उन्होंने उसमें और थोड़ा ऐड कर दिया था, ऐसे लोगों को भी भेजा जो गलत तरह की पूजा पाठ करते हैं। बाकी दुनिया से तो आप फिर भी ये कर लीजिएगा, अब ये जो गलत पूजा पाठ करते हैं, मुझे पता भी नहीं था ऐसी ऐसी ब्लैक मैजिक वगैरह होती हैं। इस तरह के लोग भी का भी सामना होना शुरू हुआ, तो पहले तो डर लगता था। फिर बाबा ने लॉकेट स्वरूप मेरे गले में आकर बैठ गए, तो फिर ठीक है, अब जो भी होगा वो सब बाबा की कृपा से होगा। तो वही चीज़ हुई। तो वही मैं बता रही हूँ कि इतने दिनों के बाद फिर मुझे यही चीज़ जो मैंने देखा कि जो एक अच्छा इंसान होता है, जो भक्ति करता है ना, उसकी भक्ति कभी बर्बाद नहीं होती है। लेकिन जो अपनी भक्ति का दिखावा करता है ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए कभी भी दिखावा मत करिए। आप जो भी कर रहे हैं ना, वो आप चुपचाप करिए, सिर्फ बाबा को देखने दीजिए। जो पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो किसी को मत बताइए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको कोई मार्गदर्शन करे या ना करे, नज़र ज़रूर लगती है और नज़र बहुत गंदी चीज़ होती है। तो मुझे डर लगती है उस चीज़ से। तो मैं बस वही बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स चाहे मेरे पास हैं आज, चाहे आपके पास हैं, जो भी हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर आप सच में भक्ति करते हैं, सच्चे मन से, हृदय से, सच भक्ति में क्या करना है? विश्वास करना है, पाठ पूजा करना है। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप भगवान के लिए कर सकते हैं, जैसे हर थर्सडे या तो बाबा को मिठाई या कुछ भी एक चीज़ खिलाइए, या उनके लिए माला ले जाइए, कुछ भी एक नियम बांध दीजिए, ये सब करिए। और उन पे सच्चे मन से विश्वास रखिए। उनके होने ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। उसके बाद लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसलिए जो है, जो नहीं है, उसके लिए कभी परेशान नहीं होना है। किसी की लाइफ में हर चीज़ कंप्लीट नहीं होती है, पर जो इंसान खुश है ना, उसके लाइफ में सब कुछ कंप्लीट होती है। ये बस आपका और हमारा नज़रिया है कि हम अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हैं। हम हमेशा कमी पर ध्यान दे रहे हैं या हम उस ओर ध्यान दे रहे हैं जो है हमारे पास। तो बस यही बात है। बहुत दिन हो गए थे आप सबसे बात किए, और बहुत दिन हो गए थे दिल से यहाँ पर कुछ बोले हुए। तो बस बोल के जा रही थी। आज कई दिनों के बाद शांत मन से आप सबसे बात हो रही है। तो बस फिर बताइएगा आप सब कमेंट सेक्शन में कि कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है सबका। मैं बहुत लोगों का व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो प्लीज़ माफ़ी मांगती हूँ, आप दोबारा मैसेज करिएगा। जय साईं राम। और इस वीडियो को क्लोज़ करने के पहले ना एक बात और बताना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, सब ठीक है। मैं बोल तो रही हूँ कि मैंने पहले भी बहुत चीज़ें देखी है। मेरा मतलब मैं लोगों पे विश्वास करती भी हूँ ना, तो भी बाबा के भरोसे पे ही। क्योंकि बहुत चीज़ें, बहुत सारी बाबा की कृपा से एक्सपीरियंसेस मिली हैं। सब बाबा की ही कृपा है, क्या बोलूँ। लेकिन ना एक और चीज़ थी जिसके कारण मैं बहुत दुखित थी। वो ये था ना कि मैं ना, अगर कोई मुझे बोले ना कि एकदम धीरे से रिकॉर्डिंग करो कि आवाज़ कमरे के बाहर नहीं जाए, वैसे नहीं होता है मुझसे। मैं जब रिकॉर्डिंग करूँ ना, तो मुझे उस वक्त किसी से बाध्यता नहीं चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए। तब मुझे जितने पिच पर, जितने जैसे बोलना है मुझे वैसे बोलना है। पर पिछले कुछ दिनों में ये भी हुआ कि कई रिकॉर्डिंग्स ख़राब हो गई, या ख़राब नहीं हुई, मैं ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ। तो जब मैं दबे आवाज़ में बोलती हूँ ना, तो वो मैं मन से नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान वहाँ नहीं होता है। मेरा ध्यान फिर दरवाजे के बाहर होता है कि आवाज़ बाहर नहीं चली जाए। तो ये सारी चीज़ें भी ना मुझे दुखित कर दी थी। मैं बस शेयर कर रही हूँ कई सारी चीज़ों में, वन वॉज दिस ऑल्सो। लेकिन फिर जो भी होता है बाबा की मर्ज़ी होती है, उसमें भी बाबा का कुछ अच्छा छुपा होगा। और बस बाबा की कृपा है। तो बस यही कुछ बातें थी जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। और अब फिर दोबारा एक्सपीरियंसेस का सीरीज़ शुरू होगा।
कंटिन्यूड है, पर ये वाला जो प्लेलिस्ट है ना, इसको 405 के बाद हम क्लोज कर देंगे और दोबारा एपिसोड 1 से हम शुरू करेंगे। आई थिंक 10 एक्सपीरियंस और बाकी हैं, उसके बाद सभी सारे, उसके बाद हम ये प्लेलिस्ट क्लोज करके नई प्लेलिस्ट में दोबारा, ये चीज़ हमने 2 प्लेलिस्ट पहले बना दी एक्सपीरियंसेस की, फिर से तीसरी प्लेलिस्ट बनेगी और उसमें एक्सपीरियंसेस भी शेयर होंगे। और कोई चीज़ जो आप लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो आप लोग बताइए, और सिर्फ बताइए मत। मुझे लगता है कि जब ये चैनल बाबा का है तो इसमें आप लोग का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हर रिकॉर्डिंग मैं ही क्यों करूँ, हर चीज़ मैं ही क्यों करके दूँ, आप लोग भी करिए बाबा की कृपा से। आप लोग भी साई सच्चरित जी का पार्ट जिन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं, वो करिए, आगे आइए, करिए, रिकॉर्ड करिए, मैं वीडियो एडिट करवा के डाल दूँगी चैनल पर। आप लोग भी आगे आके कंट्रीब्यूट करिए। इसको आप मनी या किसी टर्म्स में मत देखिए, इसको आप सेवा के टर्म्स में देख कर करिए, बाबा की कृपा के लिए करिए। आगे आइए और करिए ये सारी सेवाएं। मेरे अकेले के से वश की बात तो है नहीं है। चलिए, इसी के साथ जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।